हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम से पता नहीं चलता कि एक्चुअली इसका बिज़नेस क्या है। ये आपके सामने उसका चार्ट है, लेकिन उससे पहले उसका नाम और थोड़ा बहुत डेटा देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हम किस टाइप के और कौन से कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज़। अब नाम पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेटल में है या कोई मेटल कंपनी है स्टील की, लेकिन आप देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये इस जिस बिज़नेस में है वो क्या करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो खरीदती है, इन्वेस्ट करती है, प्रोबेबली एक्वायर करती है क्या, शेयर, स्टॉक्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऑब्लिगेशन एंड सिक्योरिटी इशूड गारंटीड बाय कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कैरिंग बिजनेस इज इंडिया। मतलब इन्वेस्टिंग कंपनी है। ठीक है, तो आप ये मेटल नाम से जाके कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इन्वेस्टिंग कंपनी है, राइट। मतलब होल्डिंग कंपनी है एक तरीके से। होल्डिंग का मतलब ये नहीं कि पेरेंट कंपनी है उसके अंदर सब्सिडरीज है। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये है कि अदर कंपनी के, जैसे यहाँ पे लिखा है, दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो है, चाहे वो बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स हो, वो होल्ड करती है। बहुत ही छोटी कंपनी है, 28 करोड़ की। ठीक है। रिटर्न रेशियोज एज यूजुअल इस टाइप के कंपनीज के ज़्यादा होते नहीं हैं वैसे भी। ठीक है, क्योंकि इन लोग सिंपली क्या करते हैं, खरीद के रख लेते हैं, राइट। यहाँ पे वैसे इस ऐसे कंपनी इसका डेट ज़्यादा नहीं है, डेट कम है इसका। ठीक है, लेकिन बाकी अगर आप होल्डिंग कंपनी देखेंगे तो ये डेट भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, अदरवाइज़ ये डेट उतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो कॉम्पिटिटर्स है क्या है, मुथूट, HDFC, ये पता नहीं, ये इनका ट्रेडिंग लिस्ट में थर्ड पार्टी सोर्स देख रहा हूँ इसलिए। लेकिन ये एक्चुअल में आई डोंट नो हाउ इट इज़ फेयर कि आप इन सब कंपनी से ये इसके पीयर्स दें। बेसिकली ये जो कंपनीज है ये खुद भी बिजनेस है, होल्ड तो करता है दूसरे कंपनीज के लिए, खुद भी अपने आप में इंडिविजुअल बिजनेस है, राइट। सो आई डोंट नो कि ये ज़्यादा मैटर करेगा या नहीं। होल्डिंग्स की जहाँ तक आप बात करें, यहाँ पे देखिए मार्च 2018 में प्रमोटर का 9% हिस्सा था। उसके बाद सीधा 2000 जून तक ये 9 का 72 कर दिया, 72%। ये चमत्कार हुआ कैसे, यहाँ पे देखिए ये पूरा स्टेक जो था, ठीक है, इंडिविजुअल्स ने उठा लिया। अब जाहिर सी बात है कि मार्केट से उठाया होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल्स ने अपने नाम पे उठाया है। उसके बाद पब्लिक का आप देखिए, यहाँ से एक इंडिविजुअल ने, बड़े इंडिविजुअल्स ने अपना स्टेक बेचा। सीधा देखिए 23% से सीधा 8%, फिर 9% से 30%, और उसके बाद 5 से 2%, और ऐसे इधर उधर आपको इंडिविजुअल्स ही दिख रहा है जितने भी दिख रहे हैं। अब ये इन दोनों पब्लिक में भी जिनके नाम है वो भी कनेक्टेड है या नहीं है उसके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा नहीं आपको। फिलहाल ये है कि प्रमोटर्स के पास 73% के अराउंड है, बाकी पब्लिक के पास है, तो लिक्विडिटी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। ROEC देखिए, इनका जो टोटल कैपिटल, डेट और इक्विटी से जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा आपका 10-11% का आपका प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं। बाकी रिजर्व्स, यहाँ पे एक चीज़ है, डेट वैसे भी आपने देखा कि कम है, लेकिन इनके देखिए इनका रिजर्व्स बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि मार्च 2018 से 2019 में आप देखिए बोरोइंग्स बढ़ा था, लेकिन 2020 में बोरोइंग्स कम हो गया, तो ये अच्छी बात है। और ये जितना कम हो, ज़ीरो पे आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिखेगा कि EPS बढ़ रहा है, ये ईयरली EPS है, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे उतना सारा मेरे हिसाब से, अब सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। अभी मुद्दे की बात, ठीक है, कंपनी का नाम पता चल गया, बाकी सब
मुद्दे की बात देखिए, होल्डिंग कंपनीज जो रहती है ना, भले ही वो खुद बिजनेस कर रही हो या खाली शेयर्स लेके बैठी हो, जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो कभी भी उनको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देता है। उन कंपनीज़ के, आप अगर होल्डिंग कंपनीज़ के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए कि होल्डिंग कंपनीज़ को कभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलता है। मार्केट हमेशा उसको 30-40% डिस्काउंट में ही रखता है। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड नहीं है घूमेगा और आप फटाफट पैसे कमाना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, इनके होल्डिंग्स अगर आप एंटर करने जाएंगे तो बहुत सारे ब्लू चिप कंपनीज होंगे, बहुत सारे ए ग्रेड कैटेगरी के बॉन्ड्स होंगे, डिवेंचर्स होंगे, लेकिन मार्केट ओवरऑल सेक्टर को ही, जो भी कंपनीज हैं उसको प्रीमियम उतना नहीं देता है। शेयर अपने हिसाब से ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहने चाहिए ना, वो उतने ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जब मार्केट एकदम अब बोलेंगे एकदम एम्प लिक्विडिटी रहता है, हर शेयर भाग रहा हो तो हर शेयर भागता है फिर, और अच्छे खासे रिटर्न भी देता है। लेकिन आप इसका पी देखिए, यहाँ पे आपको इसका पी जो है ना 12 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, और ये बाकियों से, तो बाकी क्या कवर खाली होल्डिंग कंपनीज के पीस देखेंगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स दिखेंगे, और उनका प्रॉफिटेबिलिटी इससे भी अच्छा है, तो ये तो फिर ज़्यादा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी पे एप्लीकेबल हो, लेकिन मेजॉरिटी कंपनी पे जो जानता है उसको पता है ये चीज़, राइट। सो यहाँ पे आपका डेटा ज़्यादा पुराना है नहीं, 2017 से है, तो आप देखिए 2017 से 2019 के हाई तक इसने 300% का रिटर्न दिया, और उसके बाद 2017 के लोस पे ये स्टॉक चले गया था। ठीक, यहाँ पे देखिए 2017 के लोस पे ये स्टॉक फिर से चले गया, तो और उसके बाद से फिर से रिबाउंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल सा ट्रेंड स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे आपको एक रेंज के अंदर रहना है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने एक मॉडल अवेलेबल है। यहाँ पे ये देखिए आपका सपोर्ट कहाँ है, पहला सपोर्ट वो आता है यहाँ पे 30 रुपये पे। ठीक है, आपका पहला सपोर्ट आता है 30 रुपये, उसके नीचे आता है 24 रुपये, उसके नीचे गया तो 19 रुपये, उसके नीचे गया तो 14 रुपये। ठीक है, ऊपर देखिए 40 रुपये, और उसके ऊपर गया तो 52 रुपये। सो ये मोटा मोटी रेंज है जिसके अंदर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, और बेटर है कि आप भी इसी रेंज के हिसाब से चले। मतलब नेक्स्ट आपका बड़ा टारगेट है 52। ठीक है, उससे ऊपर फ़िलहाल मत सोचिए। जब ब्रेकआउट होगा, प्राइस जो है इसके ऊपर सस्टेन होगा, 52-55 के ऊपर प्राइस ट्रेड करेगा, होल्ड करेगा वहाँ पे, तब हम सोचेंगे कि आगे कहाँ जा रहा है। लेकिन तब तक जो है आपके सामने है, इसके अंदर ही रहिए। ठीक है, और मार्केट कब कितना प्रीमियम देता है वो क्या इंडिविजुअल कंपनीज़ पे, जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये सेक्टर है और उसके जितने कंपनीज़ है उसको डिस्काउंटेड प्रीमियम में मिलता है, बढ़ चढ़ के नहीं मिलता है। प्राइस तभी जाता है जब मार्केट में मतलब अच्छा खासा अपसाइड चल रहा हो, तो प्राइस में भी आपको वो चीज़ दिखेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज आप एक्सट्रीम ये सब स्टॉक्स कब मूव करते हैं वो बहुत जानना बहुत मुश्किल है कि मूव कब करता है, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।